इस लड़की को पुराने कबाड़ से एक बर्तन मिला जिसका उपयोग उसने अपने कुत्ते को खाना देने के लिए किया, लेकिन वो उस बर्तन में कई सारे पैकेट डॉग फूड डाल चुकी है, पर पता नहीं कैसे खाना गायब हो जा रहा था। लड़की परेशान थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है, परंतु असल में बर्तन में रखी गई चीजें टेलीपोर्ट होकर कहीं और जा रही थी, क्योंकि ठीक उसी समय भूतकाल में जंग में फंसी एक बटालियन के पास भी ऐसा बर्तन था। उन्होंने देखा कि अचानक वो खाली बर्तन दानों से भर चुका है। ये देखकर सभी चौंक गए। कमांडर ने कहा उनके जख्मी और भूखे सिपाहियों के लिए भगवान ने खाना भेजा है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो कुत्ते का खाना है। फिर वो उस खाने को सभी सिपाहियों के बीच बांट देता है। तभी जनरल कहता है कि हमारे अनाज के भंडार खाली पड़े हैं, इतना खाना पर्याप्त नहीं है, क्यों ना देवताओं से और मदद मांगी जाए। उसके बाद सभी प्रार्थना करने लगते हैं। कमांडर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हमारे परिवार प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन में कोई छेद तो नहीं, ये चेक करने के लिए उसमें पानी भरने लगती है। तभी उन सिपाहियों का बर्तन पानी से भर जाता है। इस लड़की को एक अजीब बर्तन मिला। वो इस बर्तन में जो भी चीज रखती है तो वो चीज गायब हो जाती है। वो इस कटोरे में पानी भरने के लिए नलके के नीचे रख देती है ताकि कुत्ता पानी पी सके, लेकिन वो कटोरा बिल्कुल भी नहीं भरा, इसलिए वो फिर से नल चालू करके वहाँ से चली गई। लेकिन दरअसल ये एक जादुई कटोरा है। इसमें रखी गई चीजें प्राचीन काल में पहुँच रही थी, जिसे यहाँ के लोगों ने ईश्वर का वरदान समझ लिया था। लेकिन लड़की नल बंद किए बिना ही सो गई और पूरी रात पानी चालू रहा। परंतु सुबह जब उसने बर्तन को देखा तो वो बिल्कुल खाली था। लड़की भी हैरान थी कि आखिर सारा पानी गया कहाँ। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन समय में ये योद्धा ईश्वर के वरदान से खुश होकर अपनी समस्याओं को कागज में लिखकर उस कागज को बर्तन में जलाकर प्रार्थना करते हैं, पर उस कागज की जली हुई राख सीधे लड़की के मुंह पर गिरती है, जिससे लड़की का मुंह काला हो जाता है। पहली बार इस बर्तन से कोई चीज बाहर आई थी, पर उसने लड़की को डरा दिया था, इसलिए वो बर्तन को दूर फेंक देती है। फिर गुस्से में वो कुत्ते से हड्डी छीनकर बर्तन में फेंकती है, लेकिन तभी हड्डी गायब हो गई। लड़की गुस्से में आकर कुत्ते से हड्डी छीनकर बर्तन में फेंक देती है, तभी वो हड्डी गायब हो जाती है, जिससे उसे और अधिक गुस्सा आया। उसके बाद वो एक के बाद एक वहाँ पड़ी सारी खाने की चीजें उस बर्तन पर फेंकने लगती है, लेकिन सारी चीजें गायब हो जा रही थी। तभी दूसरी तरफ प्राचीन काल में प्रार्थना कर रहे सिपाहियों के ऊपर वो हड्डी गिरती है, जिससे उन्हें लगता है कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। सभी सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं, पर एक सिपाही देखता है कि ये तो एक हड्डी का टुकड़ा है। जनरल कहता है कि ईश्वर ने हम पर दया की है। तभी बर्तन से एक और हड्डी बाहर आई। जनरल कहता है कि इतना मांस सभी के लिए बहुत कम है, पर हम इसका सूप बनाकर सब में बांट सकते हैं। उसके बाद कमांडर खुश होकर जैसे ही ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़ता है कि तभी उस बर्तन से खाने की चीजों की बौछार होने लगती है, जिसे खाकर सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। तभी एक डिबिया कमांडर के पास आकर गिरती है। कमांडर बड़ी उत्सुकता से उसे देखता है, फिर सोचता है कि आखिर अंदर क्या होगा। जब वो उसे खोलता है तो उस अचार की खुशबू से सभी के मुंह में पानी आ गया। लड़की इस बर्तन में जो भी रखती है वो चीज गायब हो जाती है और टेलीपोर्ट होकर प्राचीन काल में जंग में फंसे कुछ सिपाहियों के पास चली जाती है। ये सिपाही इसे ईश्वर का वरदान समझकर काफी खुश हुए, क्योंकि उनके कबीले को खाने पीने की चीजों की किल्लत पड़ रही थी जो उन्हें उस बर्तन से मिल रहा था। अब कमांडर ईश्वर तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक सफेद कपड़ा निकलता है, फिर उस सफेद कपड़े पर अपने खून से कुछ लिखने लगता है और उसे उस बर्तन में रख देता है। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन से परेशान हो चुकी थी। वो उसे मनहूस समझकर लात मारती है कि तभी वो कपड़ा उसे मुंह पर गिरता है, जिस पर खून की लिखावट थी, जिसमें लिखा था, हे प्रभु, गाँव में सूखा पड़ा है, अनगिनत नागरिक और सिपाही मर रहे हैं, माँ अपने बच्चों को दूध की बजाय अपना खून पिलाने पर मजबूर है, प्रभु हम पर दया करे, हमें और राशन की जरूरत है। इसे पढ़ने के बाद पहले तो लड़की को ये बकवास लगा, पर बाद में उसे लगा कि अगर बर्तन में रखी चीजें सच में कहीं जा रही हैं और अगर लोग सच में भूखे मर रहे हैं तो उसे मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने कटोरा उठाया और राशन भंडारण कक्ष में आई। यहाँ बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। वैसे भी इतना सारा खाना वो अकेली कहाँ खा पाएगी, जल्दी सब खराब हो जाएगा। इसलिए वो एक एक करके राशन का सामान उस जादुई बर्तन में रखने लगती है। सभी चीजें बर्तन में रखते ही गायब हो जा रही थी और सीधे प्राचीन समय में पहुंच रही थी। इतना सारा राशन देखकर सभी लोग काफी खुश हुए। जनरल कहता है कि ऐसा बारीक आटा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। राशन पाने के बाद कमांडर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता है। तभी जनरल कहता है कि खाना तो बढ़िया मिला है, लेकिन सब में बांटने के लिए कम है, क्यों ना देवताओं से और भी मांगा जाए। जिस पर कमांडर कहता है कि ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं, ईश्वर ने जो दिया उसे खुशी से स्वीकार करो और उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। उसके बाद ईश्वर को खुश करने के लिए सभी लोग अपनी कीमती चीजें और सोना उस बर्तन में रखने लगते हैं। तभी एक सिपाही बुरी खबर लेकर आता है। लड़की इस कटोरे में राशन का सामान रखने लगती है तो वो सारा सामान प्राचीन काल में पहुंच जाता है, पर इतना सामान पूरे राज्य के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए कमांडर कहता है कि हमें ईश्वर को खुश करने के लिए कीमती चीजें चढ़ानी चाहिए ताकि ईश्वर हमें और राशन दे। इसलिए सभी सैनिक सोना और अपनी कीमती चीजें कटोरे में रखने लगते हैं। तभी कुछ लोग खाना मांगने के लिए कमांडर के पास आते हैं। वो लोग कहते हैं, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमने सुना है कि आपके पास खाने की चीजें हैं, कृपया हमें वो दे दे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन खाना तो सब में बांटकर पहले ही खत्म हो चुका था। अब इन्हें देने के लिए कमांडर के पास कुछ नहीं था। लेकिन कमांडर कहता है कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये राशन भी मुझे ईश्वर ने ही दिया था। आओ मिलकर प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमारी मदद करे। सभी लोग घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि उनके लिए राशन का इंतजाम हो सके। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी कटोरे से कुछ नहीं निकला, जिसे देखकर ग्रामीण कहने लगे हैं कि ये सब बकवास है, कोई ईश्वर मौजूद नहीं, अगर होता तो अब तक मदद कर देता। कमांडर कहता है कि धीरज रखो, ईश्वर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तभी कटोरे से अनाज की बोरियां बाहर आने लगी।
लड़की इस बर्तन में जो रखती है वो गायब होकर सीधा प्राचीन काल में चला जाता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन प्राचीन काल में सूखे से जूझ रहे लोग चीजें पाकर काफी खुश थे और ये लोग इसे ईश्वर की देन समझते हैं। इसीलिए वो लोग ईश्वर को खुश करने के लिए उस बर्तन में उनकी कीमती चीज सोना वगैरह रखते हैं। जब लड़की स्टोर रूम में वापस आई तो उसने देखा कि बर्तन के अंदर सोने की ईंटें थी। तब उसे एहसास हुआ कि बर्तन में रख गई चीजें कहीं तो पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ के लोग उसे राशन के बदले सोना भेज रहे हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि सोना सच में असली है या नहीं। इसलिए वो अपने एक पहचान के सुनार के पास गई। उसने सुनार अंकल से कहा कि घर में खुदाई के दौरान उसे कुछ सोना मिला है, जरा इसे देखकर बताए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। सोने को हाथ में पकड़ने के बाद सुनार ने कहा कि इसकी कोई खास कीमत नहीं है, क्योंकि ये सोना नहीं पीतल है, ये किसी काम के नहीं है, इसे तुम अपने साथ वापस ले जा सकती हो। तभी लड़की ने एक मोतियों का हार निकालकर सुनार को दिखाया, जिसे देखकर सुनार एकदम खड़ा हो गया। वो कहने लगा कि ये कोई मामूली हार नहीं, ये दुयान राजवंश से जुड़ा हुआ है। ये हार प्राचीन काल के दुयान साम्राज्य के एक बहादुर सेनापति का है। आज की तारीख में इसकी कीमत इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस लड़की को जादुई बर्तन से बहुत सारा सोना मिला। जब वो उसे बेचने गई तो सुनार ने सोने को देखकर कहा कि बिटिया ये सोना नहीं पीतल है। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। फिर उसने सुनार को एक जेड लॉकेट दिखाया, जिसे देखकर वो चौंक गया और कांपते हुए उसने लॉकेट को अपने हाथ में लिया। फिर कहा, बेटा अब तुम माला माल होने वाली हो, क्योंकि इस लॉकेट की कीमत तुम्हारे होश उड़ा देंगे। लड़की ने कहा, इसका कितना मिलेगा? तो बूढ़े ने हाथ उठाकर पंजा दिखाया। लड़की ने कहा, 5 लाख। तो सुनार ने कहा, 5 करोड़। ये सुनकर लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनार ने कहा कि 3 दिन बाद एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ देश के सबसे अमीर लोग आने वाले हैं। हो सकता है इस एंटीक आइटम की कीमत तुम्हें और भी ज्यादा मिले। उसके बाद लड़की ने जब दुयान साम्राज्य के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि किस तरह उन लोगों को सूखे और जंग से प्रभावित होकर जूझना पड़ा। अब लड़की को एहसास हुआ कि बर्तन से निकले सफेद कपड़े में सूखे के बारे में जो लिखा था वो सच था और उसकी भेजी गई चीजें प्राचीन काल में पहुंच रही थी। लड़की वापस घर लौटी तो उसने देखा कि जादुई बर्तन में और भी प्राचीन वस्तुएं आ चुकी थी। तभी उसके बैंक अकाउंट में उस जेड लॉकेट के 5 करोड़ जमा हो गए। वो सोचने लगी कि उस मामूली से लॉकेट की कीमत उसे 5 करोड़ मिली है, तो इस प्राचीन चीजों की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वो समझ गई कि दूसरी तरफ उन लोगों को और राशन की जरूर होगी, तभी उन्होंने ये चीजें भेजी हैं। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि जंग और भूख मरे की वजह से दुयान साम्राज्य नष्ट हो गया था। उनकी वजह से लड़की मालामाल हो चुकी थी, इसलिए वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, पर वो उनकी तरफ से संदेश आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से ढेर सारा राशन ऑर्डर किया। फिर उसे याद आया कि किताब सेनापति के रक्त संदेश में लिखा था कि माई अपने बच्चों को दूध की जगह अपना खून पिलाने पर मजबूर है। इसलिए उसने बाकी बचे पैसों का भी राशन खरीदने का फैसला किया। वो शॉपिंग मॉल गई और पूरे मॉल का सारा सामान खरीद लिया।